जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सामाजिक क्षेत्रों में उनकी जो सक्रियता है वो लगातार लंबे समय से चली आ रही है। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अभी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। सुविंदर भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्रेटर नोएडा के गांव मुर्शदपुर से आते हैं और समाज सेवा के साथ साथ ये एक बेहतरीन व्यवसायिक के रूप में भी इनकी गिनती होती है। बड़े उद्योगपति के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर गुर्जर समाज के चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते हैं। आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी में इनके अच्छे संबंधों के चलते समाज को उस क्षेत्र में भी इनका लाभ मिलता है। सबसे पहले तो भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद परवेज जी। भाटी जी, लंबे समय से आप सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। आपके पिता चौधरी विजयपाल भाटी जी भी बड़े सक्रिय समाज सेवी माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको बधाई कि आपको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और एक नई सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आप काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत धन्यवाद परवेज जी। भाटी जी, जिस तरह से आपको ये जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे समाज ने दी है जी। और निश्चित रूप से समाज के लिए काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के संगठन ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं पहले तो उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जी। और निश्चित रूप से ये समाज का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप समाज के लिए काम कर सकते हैं और हर व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसके प्रति उसके कुछ दायित्व होते हैं। हर व्यक्ति समाज से पहचाना जाता है और समाज जब व्यक्ति को पहचान देता है तो व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लिए कुछ करे। जी। मेरा परिवार, मेरी दादी भजनी जी बहुत ही सामाजिक थी। उन्होंने समाज के लोगों के लिए, समाज के बीच में रह के समाज के लिए बहुत उन्होंने कार्य किए। वही गुण मेरे पिताजी चौधरी विजयपाल सिंह भाटी जी बहुत ही सामाजिक और व्यवसायी रहे हैं। उन्होंने भी समाज में रहकर समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दान के रूप में बहुत कार्य किए हैं जी। और उन्हीं को वो भी इससे पहले भी इसी भारतीय गुर्जर महासभा में, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आज से 35 साल पहले जी वो भी इसमें कार्य कर चुके थे। तो उन्हीं को देखकर हम लोगों के अंदर समाज की सेवा और भावना आई और जब हम लोग अपने इस दौर में चल रहे हैं कि हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे मन में भी एक टीस थी कि भाई समाज के लिए हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए जी। और क्योंकि हमने अपने घर के माहौल में समाज के प्रति एक भाव अलग देखा था, उसी भावों को हम लोग अपने बचपन से अपने दिल में लिए घूम रहे हैं कि हमें काम के साथ साथ समाज के लिए भी काम करना है। ये हमारे दिल में पहले दिन से बात बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने अपने शुरुआती दौर में समाज के बारे में सोचना शुरू किया और जब सोचते सोचते हमने तय किया कि समाज में हमें किस दिशा में काम करना है तो हमने ये पाया कि समाज हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। समाज हमारा संगठित नहीं है, समाज में संघर्ष नहीं है, संघर्षशील समाज नहीं है। इन्हीं मुद्दों को हम लगातार चिंतन करते रहे और हमें ये लगा कि समाज के प्रति हमारे जो दायित्व है उनके लेके हमें लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएगा, आप मान लीजिए, समाज का विकास और भला नहीं हो सकता। हमारे पूर्व के लोगों ने बहुत काम किया, समाज बहुत संघर्ष किया है, बहुत समाज को आगे बढ़ाने काम किया है। समाज में अनेक संगठन, अनेक किसी न किसी रूप में समाज को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि वो दूरदर्शी और विद्वान लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक समाज के लिए चिंतन कर रहा हूं। निश्चित रूप से समाज का भला एक व्यक्ति नहीं कर सकता जी, लेकिन हम अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करेंगे। सुविंदर भाटी जी, आपने कहा कि समाज का जो आज का ताना बाना है वो संघर्षशील नहीं है, लेकिन जिस तरह से 1857 की क्रांति में गुर्जर समाज का संघर्ष रहा, तो क्या जो पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, गुर्जर समाज के जो पूर्वज हमारे हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया है, तो क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी उस क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, संघर्ष करना भूल गई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि गुर्जरों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है।
जिसको इतिहासकारों ने दबा दिया है। हमारे गुर्जरों के इतिहास को अगर आप समाज के इतिहास को उठा के देखेंगे तो 1857 की क्रांति, गुर्जरों का इतिहास बहुत पुराना है। जी जी। आप ये मान लीजिए कि सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश चला जी जी। और वहीं से चीजें आगे, बाकी समाज एक वैश्य और ब्राह्मण को छोड़कर जी बाकी सब इसी प्रतिहार से निकल के आए हैं। तो गुर्जरों का इतिहास बड़ा है, पुराना है, गौरवशाली रहा है। और आपने देखा कि हर क्रांति में समाज ने, गुर्जरों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गुर्जर लड़ाकू रहे, इसी को लेके अंग्रेजों ने गुर्जर को क्रिमिनल एक्ट में, ट्राइब एक्ट में शामिल करके गुर्जरों को दबाने का कार्य किया। तो इसमें हमारे इतिहासकारों का भी बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने, गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जिसको वो जानते हैं कि क्षमताओं से भरा हुआ समाज है, अगर ये आगे निकल गया तो फिर किसी के काबू में आने वाला समाज नहीं है जी। इसके लिए तो अंग्रेजों ने कहा कि गुर्जरों से ज्यादा क्रांतिकारी और कोई समाज नहीं है। वो जानते थे कि अगर इसको ट्राइब क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला तो ये समाज क्रांति कर देगा समाज में जी। तो गुर्जरों के इतिहास को दबाने का काम जो इतिहासकारों ने किया है उसके ऊपर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अब समय आ गया है, समाज को आगे बढ़ने का कोई रोक नहीं सकता है जी। समाज क्षमताओं से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि समाज दिन पे दिन आगे बढ़ेगा जी। अब अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो आपका संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको जिम्मेदारी दी गई है। 1908 में इस संगठन का गठन हुआ। चौधरी हीरा सिंह सिसोना से लेकर आपके चौधरी अब्दुल गनी जम्मू कश्मीर यानी उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक अलग अलग राज्यों के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पीके अन्ना पाटिल जी महाराष्ट्र से आते थे। तो आपके जो संगठन है देश भर में इसका अपना वजूद है और सबसे पुराना संगठन गुर्जर समाज का माना जाता है। तो देश भर में गुर्जर समाज के लिए क्या आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है? किस तरह से आप गुर्जर समाज के लिए भविष्य में क्या आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं हैं, राजनीतिक रूप से भी गुर्जर समाज बेहद पिछड़ रहा है। प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश से हम और आप आते हैं तो यहाँ पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। गुर्जर की टीस में आपको शेयर कर रहा हूँ। हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, दिल्ली में कोई मंत्री नहीं, जो गुर्जर बाहुल्य माने जाते हैं। तो क्या अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है उसका कोई प्रयास रहेगा इस स्तर पर? देखिए, ये जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है जी, इसकी स्थापना 1908 में उन दूरदर्शी लोगों ने की थी जिनके दिमाग में, जिनके दिल में समाज को लेके एक कसक थी जी। आप देखेंगे कि आजादी से पहले का 1908 का 118 साल पुराना संगठन जी। और इस संगठन में समाज के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं जी। और उन्होंने समाज में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका योगदान एक बड़ा योगदान रहा है जी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे समाज में एक समाज की स्थापना करने का कार्य किया जो समाज का चिंतन लगातार करते आ रहे हैं जी। मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ये दायित्व जो समाज ने मुझे दिया है, निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व है जी। और मेरा इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि मैं समाज के लिए कार्य कर सकूं। और समाज, आपने कहा कि समाज कैसे, आपकी क्या रूपरेखा है जी। तो देखिए, इसकी रूपरेखा लगातार बनती आ रही है। हमसे पहले के लोग भी और हम लोगों ने भी इसमें ये रूपरेखा बनाई है कि हमें 3 क्षेत्रों में काम करना है। सबसे ज्यादा तो हमें संगठित होना है जी। क्योंकि हम लोग समाज किसी कारणवश एकत्रित नहीं हो पा रहा है, तो हमें संगठित होकर कार्य करना है। दूसरा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य करना है क्योंकि हमारा समाज शिक्षित नहीं है और जिस समाज में शिक्षा नहीं है वो समाज कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता जी। निरंतर हमारे समाज शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहा है। आज से हमारे 100 साल पुराने इतिहास देखेंगे और आज का इतिहास देखेंगे तो मैं मानता हूं कि आधे से ज्यादा समाज में एक बड़ा बदलाव, बड़ी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। आज हमारे समाज के पूरे देश में लोग ब्यूरोक्रेट्स में, जुडिशरी में लोग लगातार आ रहे हैं जी। और समाज की क्रांति की देन है कि आज हम किसी भी प्रदेश में जाए, हमारे समाज के लोग कभी कलेक्टर की भूमिका में, कभी कप्तान की भूमिका में, कभी ऐसे जज की भूमिका में लगातार कार्य कर रहे हैं। इसको निश्चित रूप से समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय में।
समाज आपको बहुत प्रभावित करेगा। अभी तक का जो मेरा भी रहा मैं कि गुर्जर समाज में एक टीस रहती है कि जो हमारे प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस विभाग में या जुडिशरी में जो लोग तैनात हैं, उनका हाथ पकड़ने वाले लोग नहीं मिल पाते। उसमें सोविंदर भाटी जी जो आपकी पहचान है उस क्षेत्र में होती है कि गुर्जर समाज के जो पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनकी मदद के लिए आप चाहे जो भी आप अपने स्तर से उनकी मदद कर सकते हैं, उसमें आपकी भूमिका रहती है। प्रशासनिक सेवाओं में जो है, जुडिशरी में जो है, तो तमाम आप मदद करते रहते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि गुर्जर समाज में कोई हाथ, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस में है या जुडिशरी में, उनको हाथ पकड़ने वालों की कमी है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे समाज शिक्षित कम था और शिक्षा के अभाव के कारण हमारे समाज से अधिकारी वर्ग कम निकले जी। हम लोग प्रशासनिक सेवाओं में अभाव रहा, जिसकी वजह से हम निरंतर इस चीज की कमी महसूस करते रहे। ऐसी टीस मेरे दिल में भी थी कि भाई समाज, हम लोग क्योंकि व्यापारी वर्ग से आते थे और वहां हम लोग प्रशासनिक लोगों से जुड़े रहते थे, तो वहां फील करते थे कि हमारे समाज के लोग नहीं है जी। ये मन की टीस मेरे दिल में भी थी जी। और जब मैं उस तीसरी दुनिया जहां प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, जब मेरी उनसे पारिवारिक रिश्ते बने, तो मैं ये कल्पना करता था कि हमारे समाज के लोग कब आएंगे। जी। तो समाज में हमारे जहां भी लोग जहां थे, जो उनकी हर संभव मदद हम लोग अपने दूसरे अधिकारियों से या नेताओं से करा सकते थे, वो कराने की कोशिश करते थे। उसमें मेरा प्रयास आज भी है, निरंतर करता रहूंगा और ये प्रयास जारी रहेगा जब तक हमारे अधिकारी वहां नहीं पहुंच जाएंगे जहां से फैसले होते हैं। यानी कि प्रशासनिक के सबसे टॉप सीढ़ी पर जब तक हमारे समाज के अधिकारी नहीं पहुंचेंगे, तब तक मेरा प्रयास हमेशा समाज के प्रति मेरी दायित्व बनता रहेगा। मैं उनके लिए काम करता रहूंगा निश्चित रूप से। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बताया है कि आपका परिवार बड़ा योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें आपके परिवार का बड़ा योगदान रहता है। ये आम जन में ऐसा संदेश भी है। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक बड़ा समाज में है, दहेज जैसी प्रथा है, दहेज जैसी कुरीतियां मानी जाती है। तो उसको लेकर किस तरह का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का रहने वाला है? क्या उसको लेकर भी कोई प्रोजेक्ट है आप लोगों का कि समाज के बीच जाए? देखिए, समाज में कुरीतियां बहुत है अभी जी। उसका एक मूल कारण है शिक्षा का अभाव। जी। हम लोग गुर्जर महासभा के माध्यम से जन जन जागरण कर रहे हैं। जी। गांव गांव जाकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति सजग कर रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसा दवा है जिसको पीने से समाज आगे बढ़ जाएगा। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा को हमें सबसे पहले जगाना है, प्राथमिकता हमारी शिक्षा के ऊपर है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो जो समाज की कुरीतियां है वो अपना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब आपका एक बड़ा एक्सपोजर होता है तो आपको पता होता है कि भाई हमें समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। जब हम शिक्षित नहीं है तो हमें बहुत सारी बातों का पता भी नहीं होता है। तो हमारा पहला ठोस कदम शिक्षा के प्रति है। हम सबका ध्यान शिक्षा पे हम लोग केंद्र बिंदु मान के शिक्षा पे हम बढ़ावा दे रहे हैं और जो कुरीतियां है धीरे धीरे उस पर हम लोग अपने जन जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगाने काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इन पे, आपने कहा दहेज, जी, हम लोग इस दहेज, अभी आपने बताया कि अभी हमारे पूर्व सांसद चौधरी प्रदीप चौधरी जी ने 1 रुपए का रिश्ता किया है जी। और माननीय विधायक किरत सिंह जी ने भी। तो ये समाज के जागरूक लोग हैं, समाज के आईना है, जनप्रतिनिधि समाज का आईना होता है जी। इन्होंने एक मिसाल पेश की है और निश्चित रूप से इससे पूरे समाज को एक फायदा संदेश जाएगा और बड़ा संदेश गया भी है जी। और हम लोग निश्चित रूप से इसको गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और समाज में दहेज, ये जो दहेज की कुरीति चल रही है, इसको खत्म करने का पूरा प्रयास है। राजनीतिक पिछड़ापन, उसको लेकर किस तरह से देखिए, राजनीतिक पिछड़ापन, समाज, वही समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ता है जो समाज संगठित नहीं होता। हम लोग, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग रहे,
हम लोगों ने अलग अलग जगह रह के अंग्रेजों से युद्ध किया था, तो हम लोग एक पटल पे आने में हमें समय लग रहा है। हमारा समाज अब जागरूक हो गया है। मैं ये मानता हूं कि हमें राजनीतिक रूप से भी दबाने का प्रयास अन्य समाज भी कर रहे हैं, लेकिन अब गुर्जर समाज जाग गया है, अब संगठित हो गया है। निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप राजनीतिक पार्टियों को अब गुर्जरों को अनदेखा नहीं कर सकती। अब उनको गुर्जरों को साथ लेके ही सरकार बनाने का काम करना पड़ेगा, अन्यथा गुर्जर ये दिखा देगा कि अगर आप हमें अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपके क्षेत्र में ही गुर्जर समाज को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्टियां सबको अपना अपना कर्म करने का अधिकार है जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं कह रहा, मैं तो समाज की बात कर रहा हूँ। मेरे पास समाज की जिम्मेदारी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि समाजवादी क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो गया है। अगर हमारी राजनीतिक हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई तो हमारा समाज आंदोलन करेगा और हम उनके साथ रहेंगे जो हमें समाज राजनीतिक हिस्सेदारी देगा। हमारा समाज एक होकर उसके साथ रहेगा। यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के आधार पर इस बार 2027 हो या 29 हो, उसमें फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से समाज इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके जो हमें ज्यादा भागीदारी देगा हम उसके साथ रहेंगे। ये समाज ने इस बार मन बना लिया है कि अगर हमारा ये अगर हमारा ये राजनीतिक पार्टियां हमारा अस्तित्व नहीं मानेंगी तो हम इस बार अपना अस्तित्व जगा के दिखाएंगे। यानी अगर आपको आबादी के हिसाब से, आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो इस बार अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। निश्चित रूप से हम ताकत का एहसास कराएंगे और इस बार गुर्जरों ने मन बना लिया है कि हमें अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी है। और आप देखिएगा, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संगठन के रूप में गुर्जर समाज जाग रहा है जी। और वो निश्चित रूप से निरंतर राजनीतिक अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। और आप देखेंगे कि जैसे अभी आपने कहा, समाजवादी पार्टी ने समाज के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज को साथ लेके नहीं चल रही है, हिस्सेदारी बढ़ाने की बात है। आज उत्तर प्रदेश में हमारा कोई कैबिनेट नहीं है जी। आज हरियाणा में हमारा कोई कैबिनेट नहीं है। इस बात की टीस पूरे समाज को है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर उनको समाज को अपने साथ लेके चलना है तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर बढ़ाएंगे नहीं तो अखिल भारतीय गुर्जर महासमाज आप संगठित होके अपने हिस्सेदारी करने के लिए आंदोलन करेगा। और ये तय कर चुका है समाज कि जो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो भाटी जी, समाज के युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? देखिए, समाज के युवा वर्ग को मैं बस यही संदेश देना चाहता हूं कि आप शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्षशील बनिए। ये तीन मूल मंत्र ऐसे हैं कि आप समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज देश के युवाओं का समय है जी। आप कल के सुनहरे भविष्य हो। तो समाज निरंतर कार्य कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और मैं मानता हूं कि युवा वर्ग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। तो मेरा अपने युवा वर्ग को यही संदेश है कि आप शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, संगठित होना सीखिए। जब हम एक पटल पे होंगे, हमारी नींव मजबूत होगी, तभी कोई हमारी पहचान होगी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप तीनों मूल मंत्र को अपने घोट के पी जाइए, आपके समाज को कोई रोकने वाला नहीं है। तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोविंदर भाटी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा की गुर्जर समाज के भविष्य को लेकर और आगे इनका क्या रोड मैप रहने वाला है उस पर इनसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। धन्यवाद पवार साहब। जय हिंद।